ब्रिटिश एम्पायर जिसने आधी दुनिया को गुलाम बना लिया, उस एम्पायर का सबसे बड़ा खौफ एक ही शख्स था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सिर्फ मैसूर का बादशाह नहीं था, वो ब्रिटिश समझ से बाहर था। जब बाकी रियासतें अंग्रेजों से दोस्ती और मुआहदे कर रही थीं, टीपू सुल्तान ने सीधा कहा, या आज़ादी या शहादत। ब्रिटिश के पास बड़ी फौज थी, लेकिन टीपू सुल्तान के पास दिमाग था। उसने वो चीज़ यूज़ की जो उस जमाने में यूरोप के पास भी नहीं थी, रॉकेट्स। ये रॉकेट्स सिर्फ आग नहीं फेंकते थे, ये ब्रिटिश फौज के जहन पर हमला थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते हैं कि मैसूर के रॉकेट्स आसमान से मौत की तरह गिरते थे। इसीलिए ब्रिटिश उसे कहते थे द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द ईस्ट। ब्रिटिश को समझ आ गया था कि जब तक टीपू जिंदा है, हिंदुस्तान कभी हमारा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने जंग के साथ साथ साजिश का रास्ता अपनाया। टीपू सुल्तान अकेला होता गया, लेकिन झुका नहीं। 1799 में सेरिंगापटम की दीवार के पास जब टीपू सुल्तान जख्मी था, किसी ने कहा, बादशाह सलामत, भाग जाइए। टीपू सुल्तान का जवाब था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। उस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुआ, लेकिन झुका नहीं। ब्रिटिश जीत गए थे मैदान, लेकिन टीपू सुल्तान उनके जहन पर हमेशा के लिए जीत गया। और आज भी टीपू सुल्तान